दोस्तों बिहार का योगी बनेंगे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप बिहार में योगी का रूप धारण कर बिहार की राजनीतिक में एंट्री मारेंगे और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है उसी प्रकार से बिहार का विकास होगा। यानी कि मनीष कश्यप आने वाले समय में योगी मॉडल बिहार में लाएंगे और बिहार के सीएम बनेंगे। कैसे, आज के इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, जो कि अब मनीष कश्यप का लक्ष्य पूरा हो चुका है। मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जब से मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तब से सिर्फ वह बिहार की राजनीतिक से इंटरेस्ट रखना सबसे अधिक पसंद करते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश की सरकार की उन सभी कामों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसकी तमाम पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं ताकि उसी मॉडल को बिहार के अंदर लाया जा सके। और सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद लेने में सक्षम हो चुका है, यानी कि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। मनीष कश्यप और योगी आदित्यनाथ जी के एक वीडियोस को आप देख रहे, एक फोटोज को आप देख रहे होंगे। उस फोटोज में आप देख रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ और मनीष कश्यप जी एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। ये संकेत है आने वाले भविष्य का। मनीष कश्यप को बिहार की राजनीति की सबसे मजबूत पकड़ बनाने में सबसे बड़ा योगदान मनीष कश्यप का साथ देंगे तो योगी आदित्यनाथ जी। मनीष कश्यप योगी आदित्यनाथ जी के उन सभी कार्यों की चर्चाएं करते हैं, तारीफ करते हैं जिस कार्य की वजह से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात, मनीष कश्यप की पकड़ मजबूत नहीं थी। मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं थे। उसके बाद मनीष कश्यप को किसी बड़े नेता से कोई लगाव नहीं था, इसलिए मनीष कश्यप ने सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान देना शुरू किया। मनीष कश्यप ने अपनी पब्लिसिटी मजबूत की और जब मनीष कश्यप की पब्लिसिटी मजबूत हो गई तो अब मनीष कश्यप ने बड़े बड़े नेता से मिलना और उनकी उन सभी खासियतों को ढूंढने की कोशिश करनी शुरू कर दी, जिससे कि एक मुख्यमंत्री बनने का वो तमाम जितना भी जज्बा और जितना भी काबिलियत होता है वो सभी हासिल किया जा सके। और इसीलिए मनीष कश्यप अपने देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पूरे देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात किए और उनसे बात किए और उसके बाद उन्हीं के सभी आदर्शों को मानते हुए उन्हीं के रास्ते पर चलने का संकल्प ले चुके हैं। मनीष कश्यप से भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन कर लिए तो उन्हें उम्मीद जग गई कि अब जो है हम योगी मॉडल बिहार में लागू कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि मनीष कश्यप अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी भी क्षेत्र के नेता नहीं बने हैं। तो सबसे बड़ी बात, मनीष कश्यप अब भारतीय जनता पार्टी से पहले चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद जैसे ही वो जीतेंगे वैसे ही योगी मॉडल बिहार के अंदर पूरी तरह से लागू करने का तमाम प्रयास जो है वो शुरू कर देंगे। योगी आदित्यनाथ जी से उन सभी विद्याओं को सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो विद्या सीख करके एक अच्छा मुख्यमंत्री बना जा सकता है और बिहार को उत्तर प्रदेश की तरह डेवलप कराया जा सकता है, जिसके लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं। बिहार की राजनीतिक में कई सालों से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, कई सालों तक लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसी ने योगी आदित्यनाथ जी जैसा कोई काम नहीं किया। इसलिए मनीष कश्यप अपनी पब्लिसिटी मजबूत करने के लिए और साथ साथ देश के लोकप्रिय नेता बनने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के उस रास्ते को अपनाना उचित समझा जिस रास्ते पर चलकर के योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का विकास किए हैं। तो दोस्तों, कैसे बनेंगे मनीष कश्यप योगी जी और कैसे योगी आदित्यनाथ जी जैसा बिहार को डेवलप करेंगे? तो सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से जो है अपने स्टेट में उन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान दे करके और उसको जो है मुद्दा बना करके जनताओं का विकास करते हैं, उसी प्रकार से मनीष कश्यप भी चाहते हैं कि बिहार के अंदर छोटी छोटी पॉइंट्सों पर पहले ध्यान दिया जा
आप भी जानते हैं कि बड़े-बड़े नेता बड़े-बड़े लोगों से मिलते हैं और बड़े-बड़े लोगों को ही सिर्फ़ प्रोटेक्शन देते हैं और बड़े-बड़े लोगों को ही सिर्फ़ वह योजनाएँ देते हैं। छोटे-छोटे लोगों को किसी प्रकार की कोई योजना ही नहीं, छोटे-छोटे जो उद्योगपति है या फिर छोटे-छोटे जो सोशल मीडिया वर्कर है, उसमें से किसी को किसी प्रकार की सरकार की ओर से सहायता नहीं मिलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सोशल मीडिया वर्कर को भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। साथ-साथ वहाँ की छोटी-छोटी जो कस्बा है, जो गलियाँ हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो उसी तरीके से मनीष कश्यप बिहार की राजनीतिक में और बिहार की जनताओं के बीच में अपनी पकड़ मजबूत कर और जनताओं को उसी प्रकार से, चाहे वो सोशल मीडिया वर्कर हो या किसी प्रकार के वर्कर हो, उसकी सहायता करना सबसे बड़ा कार्य समझता है। जिससे कि जनता खुश होंगे और जनता जब खुश होंगे तो फुल सपोर्ट मिलेगा। मनीष कश्यप फिर से अपनी मजबूती को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, मनीष कश्यप को जब लोगों द्वारा गालियां दी जा रही थी कि मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने से इनकार कर जनताओं का दिल तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो इसके पीछे की मेन वजह यही थी कि मनीष कश्यप योगी मॉडल को लागू करने के लिए सबसे पहले बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे, ताकि योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हो सके और उनसे बातें हो सके और उनकी क्या योजनाएं रहती है और वो किस प्रकार से अपने प्रदेश का विकास करते हैं, उन सभी बातों को अच्छी तरीके से समझ सके। इसलिए मनीष कश्यप ने समय रहते हुए मौका मिलते ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मनीष कश्यप ने इतनी पब्लिसिटी अपनी मजबूत कर ली है कि अब वो किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो वो जीतेंगे और जैसे ही जीतेंगे वैसे ही योगी मॉडल बिहार के अंदर लॉन्च करने में पूरी तरह से सफल हो पाएंगे। तो इसलिए मनीष कश्यप ने उतने लोगों के बहिष्कार, उतने लोगों के जो है इस प्रकार की गाली देना, इस तरह की बातें करना, सभी को पूरी तरह से भूल करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मनीष कश्यप बिहार के अंदर सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था स्थापित करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। बिहार के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी नेता द्वारा या किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है और वो सरकार के पास, यानी कि हमारे देश के सबसे लोकप्रिय और बड़े प्रदेश के नेता योगी आदित्यनाथ जी को जब पता चलता है तो तुरंत उस पर एक्शन होता है। तो उसी प्रकार से मनीष कश्यप भी चाहते हैं कि बिहार के अंदर किसी भी क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार होते हैं, किसी के साथ अत्याचार होता है, तो उस पर सरकार तुरंत संज्ञान ले और इसी सब पॉइंट्स को लेकर के वह आगे बढ़ रहे हैं और ये योजना आगे चल करके बिहार को काफ़ी मजबूती प्रदान करेगा और इसीलिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं। बिहार की पलायन व्यवस्था को रोकने के लिए बिहार के अंदर रोजगार की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है और इसलिए मनीष कश्यप तमाम कोशिशें कर रहे हैं। अब देखिए मनीष कश्यप को सफलता कब तक मिलती है। फिलहाल मनीष कश्यप ने अपने बिहार के और अपने पार्टी के नेता शासक बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से लगातार बात की और लगातार बात करने के बाद उसने यही निष्कर्ष निकाला कि सबसे पहले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के अंदर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि बिहार के पलायन को रोका जा सके। ये सारी सुविधाएं जब उपलब्ध हो जाएंगे ताकि पलायन रुक जाएगा तो फिर बिहार की जनता काफ़ी प्रसन्न होंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत मिलेगी। मनीष कश्यप भी चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ ऐसा करे ताकि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमारा भी नाम काफ़ी ऊंचा हो। फिलहाल मनीष कश्यप बिहार के योगी बनने का तमाम संकल्प ले चुके हैं और उस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी से पहले मुलाकात की है और मुलाकात करके उन्होंने उन सभी पॉइंट्स पर ध्यान दिए जिससे कि विकास किया जा सके। उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे जो विकलांग लोग हैं उनके छोटे छोटे दुकान खोल करके देने वाले कुछ लोग हैं और उसके उद्घाटन में एक छोटे से दुकान के उद्घाटन में पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री और वहां पहुंच करके उसका उद्घाटन करते हैं और ये इससे बड़ी बातें और कुछ नहीं हो सकती, यानी कि मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। और जो कि आप भी जानते हैं कि बाकी प्रदेश के जितने भी नेता है वो बड़े बड़े मॉल के उद्घाटन में जाते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के उद्घाटन में जाते हैं, छोटे छोटे पे कभी ध्यान नहीं देते हैं।
यही बातें मनीष कश्यप को पसंद आई और इसलिए मनीष कश्यप ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की, उनसे बातें की और उसी योजना को बिहार के अंदर लॉन्च करने का संकल्प लिया है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि कब तक उनका यह संकल्प पूरा होगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।